हेलो बच्चों। आई होप आप लोगों की तैयारी बोर्ड्स की बहुत अच्छी अच्छी चल रही होगी। और बोर्ड्स हमारे लगभग 1 महीने के बचे हुए हैं, 1 महीने बाद होने वाले हैं। तो हम लोगों ने हमारे चैनल की तरफ से थोड़ा सा ये प्रयास है कि आप लोगों के लिए कि हम जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके, उनको सीरियल वाइज डिस्कस करते चले जाएं। तो आज हम केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे 2023 का। ठीक है, किसका है? 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू कर लेते हैं। तो एमसीक्यू में है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स। इसका आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर। हमेशा याद रखिएगा, ये पॉलीमर्स या प्रोटीन्स जो भी होती हैं, इनका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है मोलर मास डिटरमाइन करने में, वो है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सेकंड देखेंगे, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट अ हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। अच्छा, जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, मतलब पहाड़ों वगैरह में, 10,000 फीट की हाइट पर, 8,000 फीट की हाइट पर, उनमें जो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है? देखिए, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पर ऊपर जाते हैं, प्रेशर, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कारण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो दो क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आई होप इसको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। चलिए, द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन हमें बनाना है जिंक एजी का। ठीक है, देखिए हमेशा जब सेल रिप्रेजेंटेशन बनाना हो तो हमेशा आप ये ट्रिक याद रखिए, ए बी सी। ठीक है, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनोड, ठीक है, बी फॉर ब्रिज, ठीक है, बी फॉर ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, सी फॉर कैथोड। ठीक है, अच्छा, इसी ऑर्डर में लगेगा, पहले एनोड फिर ब्रिज फिर कैथोड। ठीक है, अब एनोड पे क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक है एन ऑक्स, एन ऑक्स, मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैथोड के लिए जो ट्रिक है वो है रेड कैट। क्या है? रेड कैट। ठीक है, तो रिडक्शन किस पे हो रहा होगा? कैथोड पे हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए डी ऑप्शन है इसका, जिंक, जिंक 2+ में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और पहले तो एनोड होगा ही होगा, फिर ब्रिज, फिर Ag+ से Ag में जा रहा है। ठीक है, यही ऑप्शन है, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। ऑप्शन सही हो गया। डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, और पॉजिटिव ई नॉट सेल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट? एक्टिवेशन एनर्जी हमने पढ़ा था ना, ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी पहले था, कैटलिस्ट हमने डाल दिया तो ऐसे हो गया, कम हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस आ जाता था। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती है उनका ऑर्डर क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, जीरो होता है। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। अभी मैं दिखाता रहूंगा आपको इन फ्यूचर, जो भी हमारी चैप्टर्स मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स हम डालेंगे, उनको हम शो करते रहेंगे कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि लेंथेनॉइड में स्टेबल है वो है +3। डी एंड एफ ब्लॉक का है तो जनरली हमको इनऑर्गेनिक तो याद ही रखनी होती है। ठीक है, देखिए ये क्या है, कंपाउंड, कंपाउंड दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स कौन सा आइसोमेरिज्म है? देखिए ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लिंग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बेस्ट ऑब्टेन्ड, ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड हमेशा बेस्ट ऑब्टेन्ड है स्वार्ज रिएक्शन से, स्वार्ज रिएक्शन। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ROH + HCl ZnCl2 RCl लग रहा है। ठीक है, ठीक, कौन सी ऑर्डर बेस्ट होगी? चलिए देखिए, ROH
में OH हट रहा है, मतलब कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता है बेस्ट कार्बोकेटायन कौन सा होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो जो रिएक्शन चलेगी वो किस में चलेगी, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, 1 से 2 ज्यादा, 2 से 3 ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन है, CH3CONH2 on reaction with NaOH and Br2 in alcoholic medium gives ए ऑप्शन। ठीक है, ये कौन सा है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें कार्बन नंबर कम हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। लीस्ट बेसिक हमेशा याद रखिएगा, एरोमेटिक जो होते हैं एमीन्स वो लीस्ट बेसिक होते हैं, सबसे ज्यादा एलिफेटिक अमीन्स बेसिक होते हैं। ठीक है, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन द लिंकिंग द ग्लूकोज यूनिट इन एमाइलेज पार्ट ऑफ स्टार्च। एमाइलेज में हमेशा C1 C4 अल्फा लिंकेज पाया जाता है। C1 मतलब एक ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 4 आपस में लिंक होते हैं बॉन्ड से। ठीक है, एंड अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ बेस्ट है पॉलीपेप्टाइड्स। अल्फा हेलिक्स हमेशा किस में पाया जाता है, प्रोटीन में। प्रोटीन क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ठीक है, चलिए एसर्शन रीजन देखते हैं। NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि आपको एसर्शन रीजन करने कैसे चाहिए। देखिए एसर्शन में आपको क्या करना है, एसर्शन रीजन को दो स्टेटमेंट मानने हैं। ठीक है, सिर्फ दो स्टेटमेंट। ठीक है, रीजन को छुपाइए, एसर्शन पढ़िए। NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, हमने अभी रीजन नहीं देखा, हमने देखा ये क्या है, ट्रू और फॉल्स देखना है। ट्रू है, ठीक है, ट्रू लिख दिया। ठीक, अब क्या हमने कर दिया, हमने कर दिया कि रीजन एसर्शन को छुपा लिया और रीजन को देख रहे हैं। एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत बढ़िया, ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, हमने एमीन्स चैप्टर में पढ़ा है कि एनिलीन जो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाता है। ठीक है, ये भी ट्रू है। अब देखिए क्या ऊपर वाले में y लगा के उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें अगर हम y लगा दें, ठीक है, तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन नीचे मिल रहा है, दोनों अलग अलग बिल्कुल स्टेटमेंट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बेहतरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन गिव्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। चलिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्या है, सही है, ट्रू लगा लिया। एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ एमिनो ग्रुप। देखिए हम जो एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन करते हैं, क्योंकि एनिलीन जो ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा हाई रिएक्टिव होता है, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, लेस रिएक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप कभी भी अमीन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा, ट्रू और फॉल्स, एक असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ये वाला ऑप्शन किसमें मिलता है, ऑप्शन नंबर सी में। आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं, अरे इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट देखना है पहले बस। ठीक है, द मॉलिक्यूलरिटी फॉर द ऑफ द रिएक्शन H2Br2 2HBr appears to be 2, बिल्कुल सही है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्योंकि 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 नहीं देखना है, पहले रीजन देख लेते हैं, रीजन को भी स्टेटमेंट लेके चलेंगे। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या इसका एक्सप्लेनेशन इसमें मिल रहा है, वाई का, हाँ सही है, मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, वाई का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है इसमें। ठीक है, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, रीजन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अच्छा, लो स्पिन क्यों ऑब्जर्व होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वाई, क्यों ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है ऑब्जर्वेशन
मतलब इतने कम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन के इसलिए बनते हैं क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उनकी कम होती है, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, इसीलिए वो क्या होते हैं, उछल के ऊपर वाले ब्लॉक में पहुंच जाते हैं, ठीक है, नीचे नहीं रह पाते हैं, इसलिए लो स्पिन नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये वाई बिल्कुल सही आ रहा है, वाई का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है रीजन में, तो ए हो गया, ठीक है बच्चों। व्हाट इज हेनरीज लॉ, ठीक है, व्हाट इज हेनरीज लॉ, हमें पता है हेनरीज लॉ क्या होता है, पार्शियल जो प्रेशर है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, इसको स्टेटमेंट वाइज आपको याद होगा, तो वो लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे और ये बना के फिर के एच हेनरी कांस्टेंट एक्स, ठीक है। गिव वन एप्लीकेशन ऑफ इट, सोडा बॉटल्स, ठीक है, सोडा बॉटल्स में जो CO2 जो होती है, हाईली प्रेशर पे सील्ड होती है, वो क्या होती है, इसी बेसिस पे सील्ड होती है हेनरीज लॉ पर, ठीक है। चलिए, on diluting two electrolyte A and B, the delta M of A increases 25 times while that of B increases 1.5 times. Which of the two electrolytes is strong? Justify is your answer graphically. तो एक ग्राफ ऐसे पढ़ा होगा हमने, ऐसे वाला, ठीक है। इसमें जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला जो है डाइल्यूट के लिए होता था, जो ये बढ़ रहा है तो ये डाइल्यूट के लिए है, और ये वाला कंसंट्रेटेड के लिए है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, बी वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो है ये डेल्टा एम जो है नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, बस 1.5 टाइम 0.5 टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ था कंसंट्रेशन, यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। तो बी वाला है, ठीक है, ग्राफ ये आपको यही ग्राफ बना देना है बस, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ column of 0.05 mole liter inverse NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is this. Calculate the conductivity. Calculate the conductivity. ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है, देखिए, रो इज इक्वल टू एल आर बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए इस तरफ चला गया, एल नीचे आ गया, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल होता है रो, ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, 1/रो, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होती है, एक सेकेंड, कंडक्टिविटी क्या होती है, 1/रो, 1/रो हो जाएगा LRA, ठीक है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ए क्या है, डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर ऑफ वायर या कॉलम, ठीक है, लेंथ है, ठीक है। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.NaO, डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है, ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, सब दे रखा है, तो हमें जो है निकाल लेना है, लेंथ कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर कितना दे रखा है, अच्छा, डायमीटर दे रखा है 1, ठीक है, तो रेजिस्टेंस रख लेंगे 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू, जब हम आप डायमीटर को किस में रखेंगे, πr² में, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रखेंगे, ठीक है, पाई की वैल्यू रखेंगे आर, आर क्या होगा 1 का हाफ, मतलब 0.5 आर हो जाएगा, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा, कुछ आंसर आ जाएगा 11.47 इंटू 10⁻समथिंग आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आंसर निकालना। कंडक्टिविटी बस ये याद रखिएगा, कंडक्टिविटी होती क्या, 1/रो, ठीक है। इसमें वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू हमेशा जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट नहीं दे रहता है, या तो फिर रेडियस दे रखा होगा या फिर डायमीटर दे रखा होगा, तो हमेशा आपको πr² में रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पाई की वैल्यू 22.7 होती है, या 3.14 ले लेंगे, और रेडियस अगर डायमीटर दे रखा है तो उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है।
देखिए MnO4 हमेशा किस में जाएगा, याद रखिएगा, हमेशा जाता है Mn2+ में। इसकी एक सीरीज होती है, कैसे इस रिएक्शंस को याद रखते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बना के जरूर दूंगा। ठीक है, NO2 NO3 में जाएगा, NO3- में, H+ लगा है तो H2O लगा दीजिए अलग। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में बताया ना कि जिस तरफ H+ लगे होते हैं उसके अगेंस्ट H2O लगा देते हैं। ठीक है, Mn 2 है, 2 लगा दिया। NO2 कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 5 लगा दिया। अभी जो है हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखना है। ठीक है, 5 3 जा 15, इधर ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, 2 4 जा 8 और 5 2 जा 10, 10 और 4 2 जा 8 8 18 है। ठीक है, मतलब और यहाँ पर कितने हैं, 5 3 जा 15, कितने कम है, कितने कम है, लगभग 3, तो 3 लगा देते हैं। ठीक है, हो गया 3H2, 3 दूनी 6, 6H+ भी बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए ये बैलेंस हो गया। अब देखिए Cr2O7 2- +14 H++6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए Cr2O7 2- हमेशा किस में जाता है, Cr3+ में। ठीक है, 2 मैंने बैलेंस करने के लिए लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए H+ है तो इस तरफ लगा देंगे H2O, क्या लगा देंगे, H2O। ठीक है, 7H2O। ठीक है, 7 दूनी 14 और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। PCl5 से अगर हम इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा, एक सेकेंड, PCl5 से अगर हम इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Cl क्लोरीन जोड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ए प्रोडक्ट ये बन गया आपका। ठीक है, बी प्रोडक्ट देखते हैं, बी प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी प्रोडक्ट, अच्छा, AgCl हमेशा इस साइड से जुड़ता है, नाइट्रोजन साइड से। ठीक है, इस साइड से जुड़ेगा, सी साइड से नहीं जुड़ता है, सी साइड से नहीं जुड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा इसमें क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, आपका KCl CN साइड से जुड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करेगा, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl को हटा देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे NC और CS। ठीक है, ये जो है बी बन गया आपका, क्या बन गया, बी। चलिए बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, KOH जो रिएजेंट है वो किसमें है, इथेनॉल में। मतलब ये क्या है, एक एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH क्या कहता है, करता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। ठीक है, एथेनॉल, क्योंकि एक हेलो, एक डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हटाना है, और हेलो मतलब क्लोरीन, इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन हटाना है। ठीक है, ये आपका ए प्रोडक्ट बन गया। अब ए प्रोडक्ट को हमें रिएक्शन कराना है HBr से। किस में रिएक्शन कराना है, HBr। ठीक है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस नहीं है, लाइट की प्रेजेंस नहीं है, फ्री रेडिकल वाला नहीं होगा, मतलब मार्कोनी का रूल होगा। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि हमेशा अगर परऑक्साइड नहीं हो तो इसको तोड़ेंगे H+ में और Br- में। ठीक है, और सबसे पहले H+ को अटैक करा दो और जो पहली जगह खाली है वहां लगा दो। ठीक है, और फिर Br को अटैक कराएंगे और जो दूसरी जगह खाली है वहां लगा दो, पहले H+ लग जाएगा। ठीक है, जिससे क्या है कि वो जगह भर जाएगी। जैसे ये देखिए CH3 CH, हाँ एक सेकेंड, CH3। ठीक है, यहाँ पर प्लस आ गया, अब यहाँ पर Br लगा देना है। ठीक है, Br लगा देना है, प्लस हटा देंगे। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया बी वाला, क्या हो गया, बी का प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये आपके इस तरीके से ये सवाल करने हैं। ठीक, बहुत सरल सवाल है ये, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। भैया कह रहे हैं कि फिनॉल बहुत बेहतरीन एसिड है अल्कोहल से। क्यों, क्योंकि जब ये H+ रूल निकालता है तो फेनॉक्साइड आयन बना लेता है।
फेनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं और ये स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? बेहतर एसिड है रेदर देन एल्कोहल्स। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल चेन। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्स भी डिक्रीज होगा। क्या होगा? वंडरवाल फोर्स भी डिक्रीज होगा। मेन तो है सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है जब हम ब्रांचिंग करते हैं। ओके बच्चों, ब्रांचिंग करते हैं तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, ये बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है, ये बार बार आती है। मैंने 2019 में भी देखा है, 2018 में भी इसी मैकेनिज्म को देखा है। ठीक है, इसी मैकेनिज्म को हमने 2018 में भी देखा है और 2019 में भी हमने देखा है। ठीक है बच्चों, चलिए इस मैकेनिज्म को कर लेते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था CH3 CH2OH H+ और 443 केल्विन, 443 केल्विन। ठीक है, चलिए, क्या बन रहा है? एल्कीन बन रहा है। डिहाइड्रेशन हो रहा है, सीधी सी बात है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा प्रोटोनेशन का। ठीक है, H+ यहाँ अटैक कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 ये। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका? सेकेंड स्टेप होगा जिसमें वाटर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर रिमूवल या डिहाइड्रेशन। ठीक है, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, -H2। ठीक है, तो ये यहीं से रिमूव हो जाएगा। ये जब रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका? एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, चलिए, अब कार्बोकैटायन बन गया है। ठीक है, तो इसको तो जो है स्टेबल भी करना है, प्रोडक्ट भी बनाना है। हमने H+ लिया था आपके मीडियम से, तो हमें उसको वापस भी देना है, तो हम इसका एक H+ निकाल देंगे। H+ निकल गया, ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, क्या बन गया? एल्कीन बन गया। क्या बन गया? एल्कीन बन गया। ठीक है, ये आपकी मैकेनिज्म, और ये बहुत पूछी जाती है आजकल, काफी पूछी जाती है। ठीक है, काफी ज्यादा पूछी। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, रीमन टीमन रिएक्शन में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है उसको लिखते हैं। चलिए, रीमन टीमन रिएक्शन पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, रीमन टीमन रिएक्शन पहले किससे करेंगे? CHCl3 से। ठीक है, किसे करेंगे? CH फर्स्ट, फर्स्ट। ठीक है, CHCl3 से करेंगे। ठीक है, प्लस एक्वस NaOH, प्लस एक्वस NaOH। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, सेकंड क्या है? और क्वेश्चन क्या है? कार्बोलमीन रिएक्शन। कार्बोलमीन रिएक्शन जो है आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए, प्राइमरी एमीन देते हैं प्लस CHCl3। ठीक है, 3KOH और हीट किसमें बदल जाएगा? NC। ठीक है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, प्लस 3KCl प्लस H2O। ठीक है, जो भी हो बैलेंस हो जाएगा।
ओके, तो ये क्या है, एक कार्बालमीन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, कार्बालमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, फिर एक्सप्लेन करने को बोला है तो लिख दीजिए कि ये किस लिए होता है, टेस्ट होता है, इसका काम ये होता है, इसका ये काम ये होता है, और फिर रिएक्शन लिख दीजिए। ठीक, ऐसे ही गैब्रियल थैलामाइड होता है। गैब्रियल थैलामाइड किस लिए होता है, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए होता है। किस लिए होता है बच्चों, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, थैलमाइड ले लेते हैं। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, KOH, NC। ठीक है, अब हम इसमें क्या डालेंगे, एल्काइल हेलाइड डालेंगे। ठीक है, एल्काइल हेलाइड डालेंगे, एक सेकेंड, एल्काइल हेलाइड डालेंगे तो ये बन जाएगा, ये यहां से ले लेते हैं, ये बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इसको हम ट्रीट कर देंगे एक्वस NaOH से। किससे कर देंगे, एक्वस NaOH से। ठीक है, एक्वस NaOH से ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ONA। ठीक है, प्लस RNH2। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए ये यूज होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जब आपको एक्सप्लेन करने को बताया तो बोल दीजिएगा प्राइमरी अमीन बनाने के लिए यूज होता है, और ये गैब्रियल थैलामाइड है, ये चीजें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा। उसके बाद ये रिएक्शन बनाइएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बना के चले आएंगे। ये बना के चले आएंगे तो नंबर कट जाएंगे, थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, write a chemical reaction to show that open structure of D-glucose contain the straight chain। सीधी सी बात है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको किससे, Hi+P से रिएक्ट करा दीजिए, हमको मिल जाएगा एनहेक्सेन। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एनहेक्सेन। Hi+P से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रिएक्ट कराएंगे तो एनहेक्सेन सीधी चेन मिल जाएगी। इससे हमें क्या पता चलता है, स्ट्रेट चेन मिलती है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कौन सी लिंकेज जरूरी है, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इतना ही पूछा है तो इतना लिखेंगे। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, वाटर रिमूव हो जाता है CONH2 से। ठीक है, CONH बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 से वाटर रिमूव हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ओके, चलिए, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है, एक आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ नहीं फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन के डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग 0 होते हैं, और नॉन आइडियल के नहीं होते हैं 0। ठीक है, आई होप ये लोग लिख लेंगे, बहुत आसान है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस solution if vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg, 23.8 mmHg। ठीक है, चलिए, देखिए इसमें क्या है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो आई थिंक 60 होता है। ठीक है, NH2CO NH2, ये यूरिया होती है। नाइट्रोजन 14, 14 टू या 28, और 4 32। ठीक है, 4 हाइड्रोजन लगे हैं तो 32 हो गया टोटल, 32, कार्बन 12, 44, 16, ठीक है 60 हो गया, 60 होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलिए इसको जो है नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो कह रहे हैं 30 ग्राम यूरिया, ठीक है, कितने में डिसॉल्व हुई है, 846 ग्राम ऑफ वाटर, कितने में,
846 ग्राम वाटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ फॉर द वाटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन। कहने का मतलब है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें निकालना है और प्योर वाटर प्योर का दिया हुआ है, मतलब पी नॉट दिया हुआ है 23.8, ठीक है, mmHg, ठीक है, 23.8 mmHg। और हमको पीएस सॉल्यूशन का निकालना है, तो हमें पता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ठीक, ओके, मोल फ्रैक्शन, ठीक। चलिए, अब इसमें हम जो है वह वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। पी नॉट 23.8 ही रहेगा, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है। चलिए, मोल फ्रैक्शन में हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन में हम यूरिया, मोल ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल्स वाटर प्लस यूरिया के, ठीक है, टोटल मोल्स। चलिए, 1 माइनस पी एस को हमें निकालना है, पी नॉट है 23.8 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। टोटल मोल्स निकालने हैं तो यूरिया के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स, वाटर H2O 846 ग्राम, वेट कितना है 846 ग्राम, 846 है कि 36 है, 46 है, ठीक है, अपॉन 846 है और अपॉन रख देंगे हम 18, ठीक है, अपॉन रख देंगे हम 18, ओके। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2, 1/2, ठीक है। और 846 को डिवाइड करके देखते हैं, आई थिंक कट जाना चाहिए, हाँ 47, ठीक है, कितना आ रहा है 47, ठीक है। तो 1 माइनस पी एस अपॉन 1 माइनस पी एस अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 47 इंटू 2 अपॉन 2, ठीक है। इसको मैंने एलसीएम ले लिया है, ठीक है, 47/2 इंटू 2, ठीक है, ठीक, 1 प्लस, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो 47 2 जा 94 प्लस 1 95, ठीक है, तो टोटल में होगा, ठीक है, 95, तो ये आ जाएगा, नई बन जाएगी इक्वेशन, 1 माइनस पी एस अपॉन 23.8 इज इक्वल टू हाफ अपॉन 95/2, ठीक है। ये चला जाएगा, 2 से 2 कट गया और ये आ जाएगा 1/95, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/95, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी एस इज इक्वल टू 1/95/23.8, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, पी एस अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 1 माइनस 95, इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस में -1, ठीक है, यहाँ पर माइनस है ही है, इसको होल को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 23.5 mmHg, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं, 1 माइनस 1/95, ठीक है, तो 95 माइनस 1/95 मतलब 94/95, और यहाँ का 23.6 है, 23.8 है,
ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 23.8। ठीक है, ये इसके किसके बराबर हो जाएगा, पी एस सॉल्यूशन के बराबर। ठीक है, चलिए 94 मल्टीप्लाइड बाई 23.8 इज डिवाइडेड बाई 95। ठीक है, बिल्कुल सही, उतना ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 23.5 mmHg। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा लेंदी सवाल है ये, लेकिन बहुत कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा था तो सब चीजें लगभग लगभग कट रही थी, लेकिन थोड़े सॉल्यूशन में क्या है, डेसिमल्स वाले सवाल ज्यादा है तो उसमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ठीक है, राइट द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड when methyl chloride is treated with NaI and acetone। ठीक है, NaI and acetone। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है 246 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। और राइट द मेन प्रोडक्ट है। अच्छा, मिथाइल क्लोराइड जब NaI और स्टोन से बनेगा तो ये बन जाएगा CH3I। ठीक है, CH3I। ठीक, और 246 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन हट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा OH, और यहाँ बाकी जो NO2 लगे हैं वो तो लगे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन लगी थी, वहां पर क्लोरीन हट जाएगी। ठीक है, क्या बना लेगा, पिक्रिक एसिड या 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना लेगा। ठीक है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। चलिए, ठीक है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH से हम ट्रीट करेंगे। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब ये होगा। ठीक है, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। यहाँ बनेगा नहीं हमसे। क्या बच्चों, थोड़ा पेन टैप पे हम लोग अभी नए हैं तो इतना अच्छे से लिखना आता नहीं है। होप सो जल्दी हम सीख लेंगे, राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, है ना, राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, चिड़ियों जैसी राइटिंग है। ठीक, तो ये बनेगा। ठीक है, ब्यूटीन बनेगा, क्या बनेगा, ब्यूटीन। ठीक है, ये बहुत आता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन वाला बहुत होता है। और एक्वस KOH होगा तो सिर्फ हेलोजिनेशन करेगा, तो सॉरी डी हेलोजिनेशन करेगा और OH ऐड कर देगा। ठीक, चलिए आगे हो सकता है ये सवाल हो, देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दीजिए, काम खत्म। क्या डालना है, कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, पिक्रिक एसिड में बदल जाएगा। प्रोपेनोन टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 वाली, इसको देखते हैं। ठीक है, ये अच्छा है। प्रोपेनोन मतलब कीटोन है, प्रोपेनोन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में बदलना है तो हम किससे करेंगे, CH3 MgBr, ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करेंगे, सेकेंड हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, सेकेंड हाइड्रोलिसिस कर देंगे, खत्म कहानी। क्या बन जाएगा, बहुत खराब राइटिंग हो गई है। CS3। ठीक है, स्केच से लिखने की आदत है हम लोगों को ऑफलाइन में, तो थोड़ा सा अभी इससे यूज टू नहीं, जल्दी हो जाएंगे। ये बन जाएगा। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये बन गया। ठीक, चलिए फेनॉल टू एनिसोल, फेनॉल टू एनिसोल, एनिसोल का मतलब है OCS3 लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, OCS3 लगाना है। फेनॉल टू एनिसोल, कोई दिक्कत नहीं है, फेनॉल बना लीजिए। NaOH
के साथ मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट कर दीजिए, बन जाएगा आपका एनिसोल। क्या बन जाएगा? एनिसोल बन जाएगा। बेहतर। प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल, प्रोपीन, ये है प्रोपीन। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम एक्वस, केओएच से नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइड्रोबोरेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, क्या कराना पड़ेगा? हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, और फिर अगर हम NaOH एक्वस NaOH से ट्रीट कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसमें पहले क्या कर दें, क्लोरीनेशन करा दें। ठीक है, HCl से या तो ऐड करा दें। ठीक है, तो एक सेकेंड, अगर हम इसको BH3 का होल ट्वाइस, ये HbH2 करके लिखा जाता है, NaOH एक्वस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, आपका क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। ओके, क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बन जाएगा। कन्वर्जन करने का कोई एक तरीका नहीं होता बच्चों, काफी तरीकों से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक ही तरीके से कर रहे हैं, हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया हो और किसी और ने किसी और तरीके से किया हो। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। Explain why carboxyl group in benzoic acid is meta-directing, because it is electron withdrawing group, EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। ठीक है, या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, क्योंकि ये जो है जब इससे ऐड होते हैं तो प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं सोडियम बिसल्फाइड से। ठीक है, बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म एडिशन कंपाउंड। ठीक है, क्या करते हैं? एडिशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसी की वजह से ये क्या होता है? प्योर फॉर्म देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो है ये नहीं देते हैं, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। An organic compound A having the molecular formula C3H8O on treatment with copper at 573 Kelvin gives B. B does not reduce Fehling solution but gives yellow precipitate of the compound C with I2NaOH. Deduce the structure of A, B and C. ठीक है, चलिए देखिए कॉपर 573 में रेड हॉट कॉपर जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक है, क्या कराता है? ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक, ऑक्सीडेशन कराता है, और फेलिंग सॉल्यूशन नहीं रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना है वो होना हो कीटोन है। क्या है? होना हो कीटोन है। ठीक है, कीटोन है। ठीक है, और I2 और NaOH मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं उसको, कौन सी रिएक्शन है, नाम भूल गया मैं, आयोडीन आयोडाइड करके रिएक्शन, नाम भूल गया मैं। वो रिएक्शन दे रहा है तो मतलब CO CH3 ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तभी ये I2NaOH से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब होना हो B कंपाउंड तो कीटोन ही है। ए कंपाउंड देख लेते हैं। चलो, अगर B कीटोन है, मतलब B कीटोन है, ठीक है, तो कितने H हैं? 3 H हैं। ठीक है, और यहाँ पर 8 है, इसका मतलब होना हो ये एल्कोहल है। ठीक है, ये बॉन्ड हटा दें,
तभी तो 8 होंगे। एल्कोहल है, ओ भी है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या है आपका? एल्कोहल है। ठीक है, और सेकंड कंपाउंड क्या है? इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, कीटोन बन जाएगा, और कीटोन जब I2 से रिएक्ट करेगा तब ये देगा CH3I। ठीक है, CH3I देगा, CHI3 देगा। ठीक है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। अच्छा ही नाम था इस रिएक्शन का। तो किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा सोचना पड़ता है कि अगर ये कोई टेस्ट नहीं दे रहा है, अक्सर जो है टेस्ट देते हैं। ठीक है, मतलब जो टेस्ट लिखे होंगे उसमें अगर कोई चीज नहीं दे रही है तो आपको याद करना पड़ेगा, अच्छा ये नहीं दे रहा, अच्छा ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर 3 कार्बन है तो अच्छा ठीक है, कीटोन हो सकता है। अच्छा, तो कीटोन है, मतलब कीटोन में 3 कार्बन वाले कीटोन में 6 H है। यहाँ पर पहले वाले स्ट्रक्चर में 8 थे, तो 8 तो अगर एल्कोहल बन जाए तो उसी में पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सोचना पड़ता है। व्हाट आर दी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज एंड माल्टोज? लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज पाया कहाँ जाता है? लैक्टोज शुगर मिल्क में, माल्टोज बार्ले वगैरह। ठीक है, गिव द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च में दो का, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज और स्टार्च दोनों ही क्या है? वो पॉलीमर्स है एक तरीके से। ठीक है, अ, इसमें क्या होता है? मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स लिखी है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, स्टार्च क्या है? अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोज का। और सेलुलोज क्या है? बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा डिफरेंस लिख सकते हो चाहो तो, स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं ह्यूमंस, और सेलुलोज को ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते हैं ये भी सवाल है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं है। ठीक है, भैंसों के पास है, वो कर लेती है। हाँ, भैंसों के पास है तो वो कर लेती है। चलिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न विद द डिक्रीज इन concentration of reactants or increase in the concentration of products per time. It can be expressed as instantaneous rate at a particular instant of time and average rate over a large interval of time. ठीक है, mathematical representation of rate is given by rate law. Rate constant and rate order of reaction can be determined from rate law or its integrated rate equation. Okay. चलिए, तो क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? एवरेज रेट क्या है? ठीक है, एवरेज रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसी में लिखा हुआ है, राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टू फैक्टर्स, कंसंट्रेशन ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ घट सकती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर दें। ठीक है, और अगर हम कैटलिस्ट डाल दें, कैटलिस्ट डाल दें तो भी चेंज हो जाती है। सरफेस एरिया वगैरह बढ़ा दें, घटा दें तो भी चेंज हो जाती है। व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ठीक है, जीरो ऑर्डर में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ के फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन? के, के की यूनिट जो जीरो ऑर्डर के लिए है वो है मोल, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फॉर द रिएक्शन P प्लस 2Q, P इज हाफ, Q इज 1, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, P हाफ है, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है 3/2। ऑर्डर क्या हो जाएगी? 3/2। डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एन एग्जांपल। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एग्जांपल है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर
एग्जाम्पल है, ठीक है। और आई थिंक हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर भी है, ठीक है। तो क्या है, ये हायर ऑर्डर मतलब अपेयर होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में कि ये हायर ऑर्डर को फॉलो करती हैं, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं स्यूडो, दिखावा करने वाले। दिखावा तो कर रहे हैं कि हम हायर ऑर्डर 3 डिग्री 4 डिग्री फॉलो कर रहे हैं, लेकिन असल में वो असलियत उनकी यही है कि एक ही डिग्री फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। In coordination compound metals show two types of linkages, primary and secondary. Primary valencies are ionizable and satisfied by negatively charged ions. Secondary valencies are non-ionizable and are mm, are satisfied by neutral or negative ions having lone pair of electrons. Primary valencies are non-directional while secondary valencies are decide the shape of the molecule. PtCl.2NH3 does not react with He. What will be its formula? ठीक है। अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है मतलब बाहर में कोई भी वैलेंसी नहीं है, तो पीटी NH2 का होल ट्वाइस और Cl2, ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ COEN3 प्लस? COEN3 प्लस की सेकेंडरी वैलेंसी 6, क्योंकि ये 2 होता है, ठीक है। आई थिंक -2 2 टू 6, ठीक है। इसकी वैलेंसी 2 होती है EN की, डाइमाइड ऐसे करके नाम है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडोफेरेट? ठीक है, आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडोफेरेट, तो इसका फॉर्मूला होगा Fe आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडोफेरेट, ठीक है। आयरन FeCN6 3, ठीक है। FeCN6 3 आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडोफेरेट, ठीक है। और 4Fe बार, ठीक है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ CONH3 का होल 5Cl Cl2, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कैटायनिक है कि एनायनिक है, ठीक है। तो इसका है पेंटा एमीन पेंटा एमीन क्लोरिडो, पेंटा एमीन क्लोरिडो, क्लोरीन का क्लोरिडो क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक, ये होगा। इसमें आपको देखना होता है कैटायनिक एनायनिक के नाम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स भी चैप्टर्स के आगे चल के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस में आएंगे, ठीक है। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCN4, बहुत आसान है। NiCN4 का मैग्नेटिक बिहेवियर, चलिए, निकिल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है, मतलब 3D10, सॉरी 3D8 4s2, ठीक है। 3D8 4s2, ओके। -2 है, इसका मतलब +2 है, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, चलिए भरते हैं, डी में भरते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसको उठा के यहाँ पटक देगा और फिर हाइब्रिडाइजेशन कराएगा। तो कहने का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट DsP2 है। और क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। स्टेट कोलरूज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द लिमिटिंग बोलर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कोलरोज लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है, और फराडेज लॉ, इनको जो है आपको याद करना ही रहेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में बता देता हूँ, ये आपको याद करना है। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी m ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH H, ठीक है, इसके क्या है एनायन और कैटायन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी, एनायन और कैटायन पर, तो एनायन CH3COO माइनस प्लस कैटायन H प्लस। ठीक है, तो यही कोलरोज लॉ भी बोलता है कि ठीक है, ये है एक्सप्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स एनायन एंड कैटायन। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड log Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। ओके, मैक्सिमम वर्क एंड log Kc। ठीक है, चलिए, और स्टेट फरा देखिए, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ गया। ठीक है, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ गया, वह ये और कह रहा है इन टर्म्स ऑफ फराडेज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर। ठीक है, कॉपर 2+2 कॉपर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 2। ठीक है, 2f। ठीक है, इतने फराडे की जरूरत है। कैलकुलेट द ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग सेल एट द 298 केल्विन फॉर दिस। ठीक है, ई नॉट सेल दे रखा है और ई सेल निकालना है। क्या निकालना है, ई नॉट सेल दे रखा है और ई सेल निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, अपॉन एन लॉग लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Mg2+ अपॉन Cu2+। ठीक है, इसका कंसेंट्रेशन देख लेना है और रख देना है। तो इसका कंसेंट्रेशन है 0.1 अपॉन 0.01, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, log 10 है 1, log 10 की वैल्यू 1 है। ठीक है, ई नॉट सेल दे रखा है यहाँ पर, और एन की वैल्यू कितने कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो 2 रख देंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ई नॉट सेल कितना है 2.71 माइनस 0.0591, log 10 था 1 हो गया, एन 2। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, ई सेल आ जाएगा। ठीक है, manganese exhibit the highest oxidation state of +7 among the 3D series of transition elements। बिल्कुल सही है। ठीक है, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सारे के सारे आपको, ये मतलब इनको तो आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, ये बार बार आते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मटेरियल देयर कंपाउंड्स आर जनरली फाउंड टू बी गुड कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर व्हाइल द सेम d orbital configuration d4 mn3+ is an oxidizing agent। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्रोमियम 2+ जो है किसमें बदल जाता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, while mn3+ चेंजेस टू स्टेबल हाफ फिल्ड d5 कॉन्फिगर। देखो इसका जो होता है वो होता है क्रोमियम, ठीक है, डी, ठीक है, d4। ठीक है, और मैग्नीज का, ठीक है, मैग्नीज में क्या होता है D5। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो D5 में बदल जाता है, ये ऑलरेडी पहले से ही हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। जिंक हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ ड्यू टू फुलफिल्ड। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। Cu+ इज अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में चला जाता है। किसमें चला जाता है, डिस्प्रोपोर्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। मैंने देखा ये बार बार पूछा जाता है, ये भी बार बार पूछा, ये बार बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है जिंक Hg
ये जो है सॉफ्ट क्यों होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको जो है उसी तरीके से हमें बार बार करते रहना है, क्या है, बार बार करते रहना है। एक सेकंड, बार बार करते रहना है, ठीक है। इथेनॉल टू ब्यूटेन 1 इनॉल, एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू होगी, किसके थ्रू होगी, एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू। प्रोपोनोइक एसिड टू 2 क्लोरोप्रोपोनोइक एसिड, 2 क्लोरोप्रोपोनोइक एसिड में बदलना है, ठीक है। प्रोपोनोइक एसिड टू 2 क्लोरोप्रोपोनोइक एसिड, ठीक है। प्रोपोनोइक एसिड को क्लोरीन और रेड फास्फोरस से अगर रिएक्शन करा देंगे तो ये 2 क्लोरोप्रोपोनोइक एसिड में बदल जाएगी, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपोनोइक एसिड में बदल जाएगी। वाटर भी डाल देना है, ठीक है। प्रोपोनोइक एसिड में अगर क्लोरीन प्लस रेड फास्फोरस प्लस वाटर डाल देंगे, मतलब पहले इससे रिएक्शन कराएंगे फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो 2 क्लोरोप्रोपोनोइक एसिड में बदल जाएगा। पहला वाला तो एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। An alkene with a molecular formula C5H10 on ozonosis gives a mixture of two compounds B and C. Compound B gives positive Fellingtons and also reacts with iodine and NaOH solution. Compound C does not give Felling solution test but forms idoform reaction थी। Identify the compound ABC, ठीक है। देखो B अगर Felling solution test दे रहा है तो पक्का एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। और C फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा है तो पक्का कीटोन है, क्या है, कीटोन है, ठीक है। ठीक है, कीटोन है, ये तो पता चल गया, ठीक। अब हमें स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर देखना है C5H10 क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ओजोनोलिसिस कहाँ होता है, जहां डबल बॉन्ड होता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5, ठीक है। अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें तो यहाँ से तोड़ेंगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये पहला प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और सेकंड प्रोडक्ट भी बन जाएगा वही, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ओके। एक ग्रुप अगर नीचे लगा हो, मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे हो, ठीक है, ये HH मैं नहीं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हो तो यहाँ से तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या है, A वाला ये है और B वाला ये है, ये C वाला है, ठीक है। ये आपके हो गए। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सुटेबल केमिकल टेस्ट, ठीक है, ओके। ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और ये नहीं देगा क्योंकि CH3 होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं देगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट से हो जाएगा। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड NaHCO3 ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, इथेनोइक एसिड ब्रिस्क एफरवेंस देगा CO2, ठीक है, और इथेनॉल नहीं देगा, ठीक है। एक CO2 भी निकलेगी इसके साथ, ठीक है, इथेनोइक एसिड के साथ NaCO3 निकाल लगाएंगे तो ब्रिस्क एफरवेंस देगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम ऑफ एसीटोन, एसीटोन के ऑक्साइम, ठीक है। एसीटोन का ऑक्साइम होता है CH3 C डबल बॉन्ड NOH CH3, ठीक है। आइडेंटिफाई A to D, ठीक है। PCl तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है।
ये हो जाएगा COCl, ठीक है। HTPDBaSO4 ये क्या करता है, रिडक्शन करता है, क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये A हो जाएगा, तो रिडक्शन करेगा तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। B हो गया, B, ठीक है। अब B से LiLH4 D बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। D बनाना है तो LiLH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या बना देगा, इसको एल्कोहल में सीधे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। CH2OH ये बन गया आपका D, ठीक है। D बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर CH3MgBr, बी में हमें जोड़ना है CH3MgBr, ठीक है। और H2SO3 तो ये बना देगा B से, हमारा बना देगा, यही क्वेश्चन पीछे भी आया है। यहाँ पर OH लगा दीजिए, यहाँ पर एक CH3 जोड़ दीजिए, ठीक है। CH3 जोड़ दीजिए और H, ये, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक। तो ये सारे सवाल थे, ये काफी आसान सवाल था, ठीक है। ये सारे सवाल थे, कुछ जो है D&M ब्लॉक, तो आप वो जो सवाल दिए हैं वो बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी में काफी अच्छा दिया हुआ, तो मैं छोटा छोटा बताया हुआ, थोड़ा मुझे जल्दी कराना था, लेकिन आई होप सो अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे भी और भी अच्छे से आएंगे, और इनमें जो बार बार रिपीटेड सवाल है उनकी एक मैं कोशिश करूंगा कि अलग से एक वीडियो बना के डाल दूं, कुछ नेम रिएक्शन के, कुछ रिएजेंट्स के वीडियो डाल दूं, जैसे नेमिंग ऑफ अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी वीडियोस बना के डाल दूं, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।